यह कहानी है सृष्टि की, जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई अक्षित के साथ रहती थी। सृष्टि की माँ और पिता की आय बहुत कम थी। जब सृष्टि की उम्र केवल 10 वर्ष की थी, तब उनके माता पिता को यह निर्णय लेना पड़ा कि सृष्टि को दादा दादी के पास भेजा जाए, ताकि अक्षित अपने माता पिता के साथ रह सके। अक्षित उस समय केवल 5 साल का था। सृष्टि अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और उसे छोड़ना उसके लिए अत्यंत कठिन था। दादा दादी के पास रहने के कारण सृष्टि को सरकारी स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। पहले दिन स्कूल जाते समय उसने अपने भाई को अपनी तस्वीर दी और कहा, भाई, तुम हमेशा इसे अपने पास रखना, यह तुम्हारी दीदी का प्यार है। सरकारी स्कूल में सृष्टि को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी और उसे अक्सर बच्चों के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दादी से सीखा कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हिम्मत और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि ने अपने पढ़ाई में मेहनत करना जारी रखा। उसने अपनी दादी से घर के काम करने में मदद की और अपनी माँ से फ़ोन पर बात करके अक्षित के बारे में हमेशा पूछा करती थी। जब अक्षित ने स्कूल जाना शुरू किया, तो सृष्टि ने अपने माता पिता से आग्रह किया कि उन्हें अक्षित के शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहिए। इसके लिए उसके माता पिता ने कई बार अपने खर्च कम किए और अक्षित के लिए अतिरिक्त पैसे जुटाए। सृष्टि ने जब भी अक्षित से मिलने का अवसर पाया, उसे हमेशा प्रेरित किया। उसने कहा, भाई, तुम कभी भी हार मत मानना, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है। इस तरह अक्षित ने अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत की और अच्छे अंक आने लगे। सृष्टि की मेहनत और अक्षित का संघर्ष उनके परिवार की खुशी की वजह बन गया। साल बीतते गए और सृष्टि बड़ी हो गई। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे लड़के से शादी कर ली। उसके पति अजय ने सृष्टि की जिम्मेदारियों को समझा और उसका सम्मान किया, लेकिन सृष्टि के मन में हमेशा अक्षित का ख्याल रहता था। उसने अपने पति से कहा, अजय, मेरे भाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। शादी के बाद सृष्टि ने हमेशा अक्षित को अपने परिवार का हिस्सा माना। जब भी अक्षित की ज़रूरत होती, वह उसके लिए खड़ी रहती थी। उसने उसे एक नौकरी दिलवाने में मदद की और उसे बेहतर अवसरों के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। एक दिन सब कुछ बदल गया। सृष्टि ने देखा कि अक्षित अचानक बिना किसी सूचना के घर छोड़कर चला जाता है। वह हैरान रह गई जब उसे पता चला कि अक्षित ने उनके घर की सारी जमा पूंजी और संपत्ति चुरा ली है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पति से बात की, यह क्या हुआ? मैंने उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और उसने मुझे ऐसे धोखा दिया। सृष्टि का दिल टूट गया। अजय ने उसे समझाने की कोशिश की, सृष्टि, तुम्हें यह समझना होगा कि सभी लोग ऐसे नहीं सोचते। शायद वह किसी दबाव में था, लेकिन सृष्टि के दिल में सिर्फ दर्द और विश्वासघात था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई, जिसने हमेशा उसकी मदद की थी, उसे इस तरह धोखा कैसे दे सकता है। सृष्टि ने अपने मन में यह तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसे अपने भाई के प्रति प्यार था, लेकिन साथ ही विश्वासघात का भी गहरा घाव था। उसने अपने पति से कहा, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, यह विश्वासघात है। अजय ने कहा, लेकिन क्या तुम उसे अपनी मेहनत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती? सृष्टि ने अपने जीवन पर विचार करना शुरू किया। उसने सोचा, क्या मैंने अपनी खुशियों का ध्यान रखा? क्या मैं केवल दूसरों के लिए जी रही थी? उसने महसूस किया, हर रिश्ते में एक सीमा होती है और उसे अपने लिए भी जीने का साहस करना होगा। कुछ महीनों के बाद सृष्टि ने अपने भाई को फिर से खोजने का निर्णय लिया। उसने अपने अनुभवों को एक पत्र में लिखा और अक्षित को भेजा, जिसमें उसने लिखा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं अब और नहीं झुक सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को समझो और अपने किए पर विचार करो।
आखिरकार अक्षित ने उसे वापस जवाब दिया। उसने अपनी गलती का एहसास किया और सृष्टि से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सका दीदी। मैं अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करूँगा। सृष्टि ने सीखा कि परिवार का प्यार और त्याग अनमोल होते हैं, लेकिन खुद को और अपनी खुशियों को भी समझना ज़रूरी है। उसने फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया और अपने लिए एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही भाई बहन का रिश्ता कितना भी गहरा हो, हर व्यक्ति को अपने जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। रिश्तों में विश्वास और समझ का होना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी हमें अपने लिए भी जीने का साहस करना चाहिए। बहनें ऐसी क्यों होती हैं? इस सवाल का जवाब हमें अपने अनुभवों से ही मिलेगा। धन्यवाद।